जो वास्तविक परमात्मा की सृष्टि है ना, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब द्वंद्व तो क्या, सिंगल जैसा भी कुछ भी नहीं है। लेकिन उससे पहले जरा आप गौर से अगर देखेंगे तो वैसे आसमान जैसा आपको दिखाई पड़ रहा होगा, तो आपको नीला आकाश तो दिखाई ही पड़ रहा है। ठीक है, चलो नीला आकाश दिखाई पड़ रहा है, लेकिन अगर यहाँ पर चांद होता, अभी यहाँ पर है नहीं, सपोज अगर यहाँ पर चांद होता, तो देखिए पहले ही हमको अटकाने के लिए या फिर आगे ना जाने देने के लिए एक चांद का बंदोबस्त कर दिया। अगर हमने ऊपर को भी देखा बचपन में, जब भी हमने ऊपर को देखा तो हमें एक चांद या सूर्य जैसा कुछ दिखाई पड़ा, मतलब हम उसमें ही अटक गए, हमने नीला आकाश देखना ही छोड़ दिया। या फिर तारे अगर हमें दिख गए तो हम तारों के पीछे जो आकाश होता है, नीला हो भले ही पीला हो, लेकिन हमारा ध्यान उस पर नहीं जाता है अगर हमें कुछ और उससे पहले दिख जाता है तो। लेकिन ये जो नीला आकाश दिख रहा है, ये भी तो नीला है ना, इसका भी तो एड्रेस है, ये नीला हो या पीला हो, तो ये भी एक तरह की बाधा ही है। मतलब ये परमात्मा नहीं है, इससे पहले पहले जो भी होगा वो परमात्मा वगैरह नहीं है। उससे पहले चांद या सूर्य आ जाएगा बीच में, आप मान्यता बना लेंगे, मतलब ब्लॉकेज जैसी भर लेंगे अपने अंदर कि चांद है, सूर्य है, और नीले आकाश की तरफ आपका ध्यान नहीं गया, ऊपर से उसको नीला आकाश बोलते हैं। ये आपको पहले ही ज्ञान मिल चुका है। तो जो ज्ञान हमें मिलता है वो हमें सीमित जैसा कर देता है। अब इस नीले आकाश के पार हम सोचेंगे भी नहीं कि क्या होगा, बस हमारे लिए ये नीला आकाश ही आखिरी हो गया। ऊपर से पहले ही ज्ञानी बाबाओं ने बता दिया कि इसे नीला आकाश बोलते हैं। तो अब अगर हमें इस नीले आकाश से भी पार जाना है तो सिंपली अब हमें बुद्धि पर काम करना पड़ेगा, जिसकी वजह से हमें पता लगा था कि ये नीला आकाश है या फिर ये पेड़ है या फिर ये चांद है या फिर ये तारे हैं। पहले ही हमारे भीतर बहुत कुछ डाल दिया गया है विचलित करने के लिए। लेकिन अगर इसके आगे पेड़ पौधे नहीं होते या फिर चांद तारे या फिर सूर्य भी नहीं होता, सिर्फ नीला आकाश ही आकाश होता, तो वो भी वास्तविक सत्य नहीं है या फिर वो भी परमात्मा वाली सृष्टि नहीं है। परमात्मा वाली जो सृष्टि है या फिर खुद जो परमात्मा है, उनका शब्दों में वर्णन किया ही नहीं जा सकता है। तो जहां जहां ऊपर को देखने के बाद या फिर नीचे को देखने के बाद आप जिन जिन चीजों का शब्दों में वर्णन कर पा रहे हैं, वहां तक परमात्मा नहीं है या फिर परमात्मा की सृष्टि नहीं है। और ऐसा नहीं है कि वो कहीं और होंगे, होता सब कुछ यही है। लेकिन हम किस तल पर जी रहे हैं? क्या हम बुद्धि और मन के अधीन हैं, हम उसके गुलाम हैं, या हमें वास्तव में पता है कि जो भी हमें अच्छा और बुरा लगता है वो हमारे इस बुद्धि और मन को लगता है? क्या सिर्फ हमने इसका ज्ञान इकट्ठा किया है या फिर इन दोनों के मामले में हमको अनुभव हुआ है? क्या हमने प्रयास किया है? क्या बुद्धि और मन को जानने के लिए हमने बुद्धि और मन का ही प्रयास किया है? लेकिन प्रयास किया है क्या? क्या इच्छा है, हमारी जिज्ञासा है क्या इन दोनों को भेद लेने की? या फिर हम बुद्धि और मन के ऊपर काम करने के योग्य हैं ही नहीं, यही हमको जी रहे हैं? परमात्मा की तरफ भी अगर हम बढ़ रहे हैं तो भी हम बुद्धि और मन का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। ये इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, ये हम लोग वो जी रहे होते हैं। मैंने मन के विषय में एक वीडियो बनाया था, आपको उस पर काम करना पड़ेगा। ऐसे खाली वीडियो देखने से नहीं होगा, एक चैनल वाले की दूसरे चैनल वाले से तुलना करने से नहीं होगा। ये तुलना करवाने का काम भी मन करवाता है। और हाँ, एक कमेंट और आया था मुझे, एक ही लाइन बार बार, एक ही तरह की बातें बार बार, क्यों एक ही लाइन बार बार बोली जा रही है या फिर एक ही बात को बार बार रिपीट किया जा रहा है? तो आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा है क्या? दुख हो रहा है क्या? क्या वास्तव में आपको ही दुख हो रहा है या फिर आपके मन को दुख हो रहा है? आपके मन के हिसाब से नहीं हो रहा है? अपने मन के हिसाब से सुनना और देखना चाहते हैं क्या? मन के हिसाब से करना चाहते हैं क्या? सब कुछ करना क्या चाहते हैं, कर ही रहे हैं। मन ने इस चैनल के या फिर इस पृथ्वी लोक के इंसानों को इस तरह से जकड़ रखा है कि एक शब्द या फिर वाक्य बार बार अगर बोला जा रहा है तो उन्हें बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है। उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा है या फिर उनके मन को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मन अपने हिसाब से सुनना चाहता है, मेरे मन की कर जैसा करना चाहता है, और उसके बाद कमेंट कर रहा है, दिस पर्सन इज रिपीटिंग सेम लाइन अगेन एंड अगेन। इस तरह से आपका मन बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है क्या? अपना जैसा सुनने का मन कर रहा है क्या? वो आपका मन का अपना वाला जैसा है क्या? आखिर उसे भी लिख दो ना, कमेंट कर दो। अरे तुम्हारे मन की और बुद्धि की धज्जियां ना उड़ा दी मैंने तो अक्षर ब्रह्म का शिष्य नहीं मैं। और जो लोग कमेंट करते हैं ना, आपके गुरु कौन है, अक्षर ब्रह्म कौन है, अक्षर पुरुष कौन है, वो कैसे मिलेंगे, वो उनका मन कर रहा है, वो भी अहंकारी मन। अरे दिख तो सही तो अक्षर पुरुष मेरे को, मैं भी तुझे अपने हिसाब से समझाऊंगा। आपको पता है क्या, आप जो कमेंट कर रहे हैं आपका मन करवा रहा है, मन आपको जी रहा है, पूर्ण रूप से आप मन की गिरफ्त में हैं। जब तक आप इस मन की सत्ता को नहीं समझेंगे या फिर इस पर काम नहीं करेंगे, जो भी आज आप लिख रहे हैं। एक मुझे बहुत बड़ा सा एक मैसेज आया था किसी दूसरे कंट्री से, उनको सिर्फ 20% प्रॉब्लम है और मन के गिरफ्त में होने की वजह से या फिर इस मन को ना समझने की वजह से उन्होंने उस 20% वाली प्रॉब्लम को 90% बना रखा है। उनका मन उनको कहीं टिकने ही नहीं दे रहा है। कभी वो कमेंट कर रहे हैं
कि वास्तविक शून्य में कैसे लय होना है, दूसरे डायमेंशन में कैसे जाना है, आपकी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। आप इस मन को समझ जाओ। आधी से ज्यादा दिक्कतें तो मन से ही खत्म हो जाती हैं। आधी से ज्यादा नहीं, 80% अराउंड। जो आपको लगता है ना ये नहीं होगा वो नहीं होगा, जो फिक्रें होती हैं हमारी, या फिर जो इच्छाओं के ना पूरा होने की छटपटाहट जैसी होती है, या फिर किसी दूसरे के मेरे मन की जैसी बात ना करने का जो बुरा जैसा फील होता है, ये सब मन होता है। डायरेक्ट आपको इस मन को ही समझ लेना है। अब बुद्धि का इस्तेमाल करके समझो या फिर इसका खुद का ही इस्तेमाल करके समझो, बाकी का इस्तेमाल आप नहीं कर पाओगे अभी, लेकिन पहले आप इसको समझ जाओ। मन के विषय में मैंने जो भी वीडियोस बनाए हैं, अभी और भी बनाऊंगा मैं, और 2-4 लाइन बार बार मैं रिपीट करूंगा। बुरा लग रहा है क्या आपके मन को? कुछ और सुनना चाहता है क्या? समझना चाहता है क्या? अपने जैसा करना चाहता है क्या? कुछ लिखना चाहता है क्या? किसी ने आपके मन की जैसी नहीं करी तो आपको बुरा लग गया। आपको बुरा नहीं लगा, मन को बुरा लगा। किसी ने आपकी बात नहीं सुनी, कोई आपकी बात नहीं सुन रहा है तो आपको दुख हो रखा है। आपको दुख तो बाद में हुआ है, लेकिन जो ये फील आपको करवाया है ये मन ने करवाया है। मेरे मन की जैसी कर, मेरे क्यों नहीं सुन रहे हैं यार ये लोग? अरे सुनेंगे सुनेंगे, ऐसे नहीं सुनेंगे तो वैसे सुनेंगे। इसी तरह की बात करने वाला कोई दूसरा ले आऊंगा, तुलना भी करूंगा, लेकिन प्रतिस्पर्धा में रहूंगा, कंपटीशन करता रहूंगा, हार नहीं मानूंगा। सृष्टि चलानी है मुझे, बुद्धि और मन की तरफ से बोल रहा हूं। तुम्हारी बॉडी को दुख हो, तुम्हारा ब्रेन डैमेज हो जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैं तुम्हें पता भी नहीं लगने दूंगा अपने बारे में कि मैं बुद्धि हूं और मैं मन हूं, क्योंकि थोड़ी थोड़ी तृप्तियां तो तुम्हें मैं दिला ही देता हूं ना। हालांकि वो झूठी होती हैं, वो 2-3 सेकंड वाली होती हैं, लेकिन पता भी नहीं लगने दूंगा मैं तुम्हें कि वो झूठी होती हैं। वो खाली तुम्हें लपेटने के लिए होती हैं करके, लेकिन टोटल मिला करके तुम मेरे ही अंडर में हो। किस मेरे के अंडर में हो? बुद्धि और मन के अंडर में हो। पता है, जो हम इंसानों के वास्तविक गुरु होते हैं, जिन्हें कि अक्षर पुरुष कहते हैं, जो कि अक्षर ब्रह्म से पहले वाले होते हैं, वास्तविक परमात्मा से थोड़ा और पहले वाले होते हैं, मतलब शुरुआत वाले होते हैं, मतलब प्रकृति वाले होते हैं। हम इंसानों के बीच में होते हैं, हमारे ही जैसे दिखते हैं, और तो और हम इंसानों की तरह ही बात भी करते हैं, लेकिन गलतफहमी में मत रहना। वो बुद्धि और मन पर भी हो सकते हैं, वो बुद्धि और मन पार भी हो सकते हैं, वो सब कुछ हो सकते हैं। उनके पास ये काबिलियत होती है। अब मन के सोच करके ऐसा मत करने लग जाना, मन करने लग जाएगा कि मेरे पास भी ये काबिलियत होनी चाहिए जैसी अक्षर ब्रह्म के पास होती है, कि मैं अलग हूं और अक्षर ब्रह्म अलग है, या फिर अक्षर पुरुष अलग है, तो मैं इसके ज्ञान को सुन सुन करके इसके ही जैसा हो जाऊंगा। इसके जैसे नहीं हो जाएंगे आप, मन के जैसे हो जाएंगे। मन आपको अपना जैसा बना देगा। मन को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, मैं आपको बता रहा हूँ पहले पहले, वरना फिर एंड पॉइंट में भी मन के ही अंदर में आप रहेंगे। इन छोटी छोटी बातों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि इस तरह से मुझे मन के बारे में भी ऐसे बातें करनी पड़ेंगी। मुझे शुरू में ऐसा लगता था कि डायरेक्ट मैं वीडियोज बना दूंगा और लोगों की अंतरिम जागृति हो जाएगी, लेकिन अब मुझे अपने गुरु की तरफ से भी डांट पड़ने लग गई है। और जो भी लोग ये कमेंट करते हैं ना कि क्या आप अपने गुरु के कहने पर ये सब कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है ये जानकर कि मैं ये सब किसके कहने पे कर रहा हूं, या फिर मैं ये क्यों कर रहा हूं। आपको अपना कल्याण करना है या नहीं। वैसे आपने जो ये कमेंट लिखा है कि आप क्या ये अपने गुरु के कहने पर कर रहे हैं, अगर मैं नहीं बोलता हूं तो भी आप वास्तविक सत्य की तरफ को नहीं बढ़ रहे हैं, अगर मैं हाँ बोलता हूं तो भी आप वास्तविक सत्य की तरफ को नहीं बढ़ रहे हैं। आप क्यों ये सब जानना चाहते हैं? आपको अपने आप को जानना है या नहीं, या फिर आपको जानकारियां इकट्ठी करनी है? अगर कोई वास्तविक आत्म जागृति वाला कोई और होगा भी, और आपने मुझे देख लिया, मैं नहीं हूं आत्म जागृति वाला, आपके मन को लग रहा है कि ये है जागृति वाला, तो आप तुलना करने लग गए। आप तुलना भी क्यों कर रहे हैं? तुलना भी आप नहीं कर रहे हैं, आपका मन ही कर रहा है। सब कुछ तो आपका मन ही कर रहा है, तो मेरे कुछ बोलने से भी क्या हो जाएगा? तो आज मेरी यात्रा में ये फिर से बाधा जैसी आ गई है, और अब मुझे इस टॉपिक के ऊपर काम करना पड़ रहा है कि ये मन कुछ इस तरह से काम करता है। बोलने से भी कुछ भी नहीं होगा, आपको पीछे पड़ जाना है इस मन के। जो भी मैंने सोचा समझा या फिर जो भी मैंने करा, और बहुत जड़ हो जाता है बाद में, लंबे समय से चल रहा है तो कुछ चीजें तो आपको समझ में ही नहीं आएगी कि इसमें भी मन का हाथ था। अगर इस दुनिया में आपको कोई भी दूसरा इंसान, भले ही वो मेल हो या फिर फीमेल हो, आपके जैसा लग रहा है, तो वो आपके वास्तविक स्वरूप को नहीं लग रहा है, आपके मन को वो लग रहा है। और जो भी दिक्कतें आपके साथ में चल रही हैं, इसकी शुरुआत भी मन से ही हुई थी, क्योंकि मन के जैसी हुई नहीं तो उसके बाद हमें बुरा फील होता है। लेकिन मन हार मानता भी नहीं है। उसके बाद उसे अगर कोई अपना जैसा मिल जाता है, या फिर उसे लगता है कि शायद इसकी जिंदगी भी मेरी जैसी होगी, बाद हमारा अहंकार तृप्त होता है थोड़ी देर के लिए कि दूसरा मेरा कोई जैसा मुझे मिल गया है। फिर थोड़ी संतुष्टि जैसी मिलती है, थोड़ा रिलीफ जैसा मिलता है, ये इंद्रियों वाला सुख जैसा मिलता है कि कोई मुझे मिल गया है। ये तलाश खत्म नहीं हुई है आपकी। वास्तविक तलाश मैं नहीं हूं, कोई और नहीं है इस दुनिया में, परमात्मा है वास्तविक तलाश आपकी।
ये जो ऊपर आपको दिखाई पड़ रहा है ना, जो आसमान नीला नीला जैसा, ये नीला भी एक शब्द है, ये आपको दिया गया है। ये शब्द वगैरह कुछ नहीं होता है, जहाँ परमात्मा होते हैं शब्द अतीत होना है। तो जानकारियां इकट्ठा करते नहीं रहना है, और कर भी रहे हो ना तो आपको बुद्धि और मन का पूरा पूरा पता होना चाहिए। उसके बाद अगर आप ज्ञान भी इकट्ठा करोगे तो ये आपके ऊपर हावी नहीं हो जाएगा। उसके बाद आप कमेंट नहीं कर पाओगे इस तरीके से। मतलब वैसे तो मन के गुलाम लोग ही इस तरह से कमेंट करते हैं कि नहीं नहीं वहाँ ऐसा लिखा है। आप फेस टू फेस आओ बात करने के लिए, 1 on 1 होना चाहिए। पॉडकास्ट हो जाए 2-4। अरे जो पॉडकास्टर होते हैं ये तो बुद्धि और मन के गुलाम होते हैं। कोई भी बाबा वगैरह आ जाएगा, थोड़ा बहुत उसने मन की जैसी बात कर दी तो उसमें रोने लग जाते हैं, ये मन रो रहा होता है। अरे परमात्मा को रोना है, रोना भी है तो मन को नहीं रोना है, परमात्मा को रुलाना है। परमात्मा प्राप्ति अगर आपका आखिरी संकल्प होगा तो परमात्मा रोएगा ना आपके भीतर से, अदरवाइज मन रोएगा आपके भीतर से, बुद्धि रोएगी आपके भीतर से, या फिर और भी बहुत तरह की चेतनाएं होती है, यक्षिणियां वगैरह, वो भी रोने लगेंगी आपके भीतर से। इतना मुश्किल भी नहीं है ये मन की सत्ता को साइड में करना। वैसे मुश्किल तो नई सृष्टि बनाना भी नहीं है। आप भी कहते होंगे मैं कभी कभी कैसी बात कर देता हूँ, लेकिन क्या हो अगर ये सच हो तो। नमस्कार।